तो शुरुआत करते हैं आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो चीन की राजधानी बीजिंग से आई हैं। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भारत वापस लौट गए हैं, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है भारत को इस पर नजर रखनी चाहिए। अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे तो इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार मौजूद हैं। हम लगातार आपसे ये बता रहे हैं, बात कह रहे हैं कि भारत चाइना के साथ अपने रिश्तों को जरूर सुधार सकता है, लेकिन चीन हमारा सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता और ये तस्वीरें इसका सबूत है। मैं चलती हूं आपको लेकर बड़ी स्क्रीन पर और वहां पर दिखाती हूं कि आखिर चाइना और पाकिस्तान के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, जिसकी हम चर्चा आज करना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि चाइना क्यों भरोसेमंद नहीं है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती, जिनपिंग ने पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड कहा है। कूटनीतिक दुनिया में आखिर ऑल वेदर फ्रेंड क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा दोस्त जिस पर हर परिस्थिति, हर मौसम, हर हालात में भरोसा किया जा सके, यानी ऑल वेदर फ्रेंड कह रहे हैं। ऐसी दोस्ती जो हर हालात में बरकरार रहे। और ये जो द्विपक्षीय वार्ता हुई आज दोनों के बीच में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति शी जिनपिंग पाकिस्तान को अपना वैसा ही दोस्त बता रहे हैं जो कि हर वक्त उनके साथ रहता है। इसका यह मतलब है कि अगर पाकिस्तान चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है तो भारत और चाइना के रिश्तों में कभी भी भरोसे की दीवार कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2.0 पर काम शुरू करना चाहता है, जिसमें इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को पाकिस्तान के पेशावर से अफगानिस्तान के काबुल तक जोड़ा जाए। आपको याद होगा, हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया था कि जो वन बेल्ट ऊपर से आ रहा है इधर चाइना से, उसको वो पीओके के रास्ते पेशावर और पेशावर से आगे ले जाना चाहता है सीधा अफगानिस्तान के काबुल तक। तो चाइना का ये प्लान है। अब ऐसे में सीपेक को पेशावर से काबुल तक जोड़ा जाएगा, जिसका वो अपना जो उसका स्कीम है उसका 2.0 यानी कि सेकंड हिस्सा लेकर अब सीपेक का आ रहा है चाइना। दूसरा, चाइना ने कहा है कि उसकी जो कंपनियां और नागरिक पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उन पर होने वाले हमलों को तुरंत रोकना होगा। पाकिस्तान में जितने लोग काम कर रहे हैं, चीनी कंपनियों में काम कर रहे हैं, नागरिकों पर उन पर हमले रोकना जरूरी है। तो ये चेतावनी भी पाकिस्तान को दी है चाइना ने। लेकिन इसी के साथ वो जो दोस्ती बढ़ रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीपेक के जरिए ये चाइना चाहता है कि ऊपर से चीन से जो आ रहा उसका सीपेक का रास्ता है वो आगे बढ़े पेशावर यानी पाकिस्तान के बीचों बीच होता हुआ नीचे अफगानिस्तान काबुल तक। और तीसरा, चाइना ने कहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो पाकिस्तान के साथ अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को भी अपडेट कर लेगा। और यह सुनकर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर बड़े खुश हुए हैं। लेकिन आज जरा पाकिस्तान को भी आईना दिखा देते हैं कि वो क्यों चाइना की किसी भी बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता और वो चाइना का एक गुलाम बनता जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने कुल विदेशी कर्ज का 22% लोन अकेले किससे लिया है? चाइना से लिया है। 22% लोन। वैसे तो पूरे लोन को आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक से दूसरे नंबर पर 18% है, एडीबी से 15% है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, सऊदी अरब से 7% लोन लेता है, आईएमएफ से 6%, यूएई से 3 से 4% लेता है। लेकिन सबसे बड़ा लोन का जो इस पाई चार्ट का हिस्सा है, चाइना से ही अपना लोन लेता है। और ये कर्ज के तले दबे हुए चीन के सामने क्या मुंह खुलेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान के हर नागरिक पर औसतन 2,70,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। हर नागरिक पर 2,70,000 पाकिस्तानी रुपए का कर्ज। और ऐसे में चीन के कर्ज भी पाकिस्तान के लोगों को उनके सिर पर चढ़ा हुआ है। पाकिस्तान में जो विदेशी निवेश आया है उसमें भी अकेले चाइना की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। और ये निवेश का पैसा भी चाइना पाकिस्तान से ही वसूल करने वाला है। तो आप समझिए कि क्या होने वाला है। पाकिस्तान की सेना के पास ज्यादातर जो हथियार भी हैं वो सारे के सारे हथियार आपने भी देखा था मेड इन चाइना। सिप्री के मुताबिक साल 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने अपने 81% जो हथियार है वो किससे खरीदा है? ये सिप्री सोर्स है हमारा इस इंफॉर्मेशन का।
पाकिस्तान ने अपना 81% 81% हथियार जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता है वो खरीदा है चीन से। तुर्की से 3.8% और नीदरलैंड से 5.5%। ये सब कुछ बता रहा है कि आखिर ये रिश्ता क्या है। और व्यापार के लिए भी पाकिस्तान चाइना पर ही निर्भर रहता है। साल 2024 में अगर आप देखिए तो पाकिस्तान ने चीन से 1,78,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा था और कितना उसे बेचा था? सिर्फ 24,695 करोड़ रुपए का सामान। तो ये है पूरा उनका जो आयात निर्यात का इश्यू है। और देखिए पाकिस्तान चीन व्यापार बिल्कुल दिखाइए, चीन ने आयात जो किया है वो आप देख ही रहे कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। 2.25 लाख करोड़ का मामला यहां पर है जो वो आयात करता है चीन से पाकिस्तान, और भेजता कितना है? 24,695 करोड़। तो ये जो मैसिव डेफिसिट है वो आप देख रहे हैं। नटशेल में आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो पाकिस्तान का कर्ज, पाकिस्तान का निवेश, पाकिस्तान के हथियार, पाकिस्तान का व्यापार, सब कुछ मेड इन चाइना है। और इसीलिए आज की बैठक में शहबाज शरीफ राष्ट्रपति शी जिनपिंग से शायद यही पूछने आए थे कि उन्हें आगे क्या करना है। कभी अमेरिका के भरोसे, कभी चाइना के भरोसे, यही पाकिस्तान का मुकद्दर है। लेकिन आखिर चाइना क्या प्लान कर रहा है, इसी मैप की हम बात कर रहे थे। हमने आपको पहले भी दिखाया, ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना चाहता है कि चाइना से होता हुआ वो यहां पर पेशावर, पाकिस्तान के इस हिस्से में बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाए और यहीं पर जहां पर उनके लोग काम कर रहे हैं, यहां पर एक के बाद एक अनेकों जगहों पर हमले हुए हैं चाइना के लोगों पर। वहीं वो चाहता है कि पेशावर से ही अफगानिस्तान काबुल तक भी जाए। तो ये जो पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, लेकिन भारत क्यों इस बात से नाराज होता है? क्योंकि ये पीओके के उस हिस्से से ऊपर में गुजरता हुआ दिखता है और ऐसे में भारत चाहता है कि कोई भी कनेक्टिविटी, कोई भी, जिसकी साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने वहां पर चर्चा की और सबके सामने की, जिसमें उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी भी अगर आप किसी के साथ करें तो आप दूसरे की संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता नहीं कर सकते हैं।